मैं तो वैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैं सोची सेकेंड जो मेरा वीडियो है वो मेरे स्टोरी टाइम पे होगा। अगर शायद कोई मेरे जैसा हो तो रिलेट कर पाए और मेरे जैसे हरकतें ना करे सीधी। ये हो जाती हूँ। मैक्सिमम मैं 15-16 साल की थी तब। तो फिर हमारे ठीक है ये हो गया। फिर मेरे हमेशा मुझे बोलते रहते थे, हमेशा बीमार रहती, पैसे खर्चे करवाती रहती हमारे। फिर मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोली, मम्मी ने पैसे वगैरह दे दीजिए, लेकिन पापा बहुत बोलते थे। फिर मुझे तब मैं छोटी थी, मुझे कोई जॉब पर भी नहीं रखता था, ठीक है। तो फिर मैंने कैसे न कैसे वो टाइम निकाल लिया, ठीक है हो गया। फिर मेरा एडमिशन हुआ नर्सिंग में, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा। मेरे जीजू ने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बना के दिए थे, उसके बेस पे मतलब मेरा फ्री में एडमिशन हो गया था, जिसके पैसे नहीं लगे थे स्कॉलरशिप के बेस पे। तो फिर हम लोगों ने मैंने एडमिशन करी। फिर मैंने ये घर छोड़ के मैं चली गई थी, 1 महीने के लिए मेरी बहन के यहाँ पे थी। क्योंकि मेरे पापा मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ करते थे, उनका एडमिशन नहीं मिल रहे। उनको नर्सिंग में मैंने एडमिशन ली तो बोल रहे थे किससे पूछ के एडमिशन ली, कैसे ली, हमारे से पूछी नहीं, हमको पता ही नहीं, छोड़ दे, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कर रही है पढ़ाई, पढ़ाई करके क्या कर लेने का तू, तेरे तीनों भाई बहन पढ़ाई कर कुछ कर नहीं पाए, तू क्या करेगी यार। फिर उसके चक्कर में मेरे पापा ने मुझे मारे भी, मैंने मार खाई और फिर मेरे घर में झगड़े वगैरह होने लगे थे। तो मेरे भाई ने मेरी बहन को कॉल करा कि पुलिस को अभी के लिए ऐसे ले जाओ। तो फिर मेरे जीजू आए, मुझे लेकर गए वहाँ पे। मैं 1 महीना थी, वैसे मैंने अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट करी। और मेरी बहन, फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी कोविड के टाइम पे। तब मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोन दिलाई थी, वही फ़ोन मेरे पास में था, तो मैं उससे जो पढ़ाई वगैरह कर रही थी, उसी से मतलब अपना काम चला रही थी। पढ़ाई वगैरह के लिए फ़ोन वगैरह था, तो फिर तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं गई, ठीक है। मैंने कॉलेज वगैरह स्टार्ट करी थी, 1 महीने बाद मैं घर पे आई। फिर घर पे आने के बाद में ठीक है, फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, वैसे चलता रहा। फिर 6 महीने तक हमारे लेक्चर हुए। 6 महीने होने के बाद लेक्चर बंद हो गए कॉलेज में। फिर 6 मंथ का लेक्चर हुए थे हमारे। फिर उसके बाद में सोचा यार क्या करेंगे, बस कॉलेज जा रहे और आ रहे, जा रहे और आ रहे, बस लेक्चर वगैरह कुछ नहीं, बस बैठे रहते थे, बस जिसको पढ़ाई करनी हो खुद ही अपने से करे, बस ऐसे ही था। तो फिर हमारे कॉलेज में सब लड़कियों की पोस्टिंग लगने लगी, जो हमारे से ऊपर वाले जो कोर्स वाले थे, जैसे मेरा ANM है तो GNM BSc वाले उनकी पोस्टिंग लगने लगी थी, लेकिन हमारी नहीं लग रही थी, क्योंकि बिकॉज हम लोग स्कॉलरशिप की बेस पर हमारा फ्री में एडमिशन हुआ है। भले सरकार वो हमारे से लेंगी पैसे पूरे, सरकार देंगी बस हमारे, तो उसके लिए वो उतना ये नहीं कर रहे थे हमारे को पोस्टिंग वगैरह कुछ मिला के। मेरी जीजू है लैब टेक्नीशियन, तो फिर उन्होंने उनकी पहचान से मुझे, मेरी 2 फ्रेंड थी, हम लोगों को एक जगह पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए लगा के दी, ठीक है। फिर वहाँ पर मैंने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करी मैंने, बिल्कुल बिना छुट्टी लिए। जो मैं 9 AM को जाती थी तो मैं 5 PM को घर पर वापस लौटती थी। मैं 3 महीने पूरी प्रैक्टिस करी, मैं सब कुछ सीखी वहाँ पे, जेल को IV लगाना, पॉलिश करना, सारी चीज़ सब कुछ। फिर 3 महीने के बाद में फिर मैंने सोची यार अब तो हो गया, ठीक है, जॉब की ज़रूरत है। तो फिर मैंने बहुत मैंने 1 महीना मतलब मैं घूमते, इतनी धूप होती थी बाहर, घूमती रहती थी कि पर यहाँ जॉब लग जाए, वहाँ जॉब लग जाए। सब लोग एक ही चीज़ बोलते थे कि हमको एक्सपीरियंस वाला चाहिए। स्टिल मुझे सब आता था, लेकिन मेरे पास में कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं प्रैक्टिस मतलब एक प्रैक्टिस के तौर पे थी, हाँ मैंने सब सीख ली थी, लेकिन मैं कोई जॉब नहीं करती, कोई जॉब करने वाली चाहिए। फिर जिनके हाथ लीजिए हम लोग सीखे हैं, बहुत अच्छे मैम हैं। उन्होंने मुझे अपनी उनकी पहचान से उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में लगा के दिए, जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रही हूँ। अब तो 1-1.5 साल होता है उसको, मैं जॉब कर रही हूँ अभी भी कंटिन्यू है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने 1 महीना मतलब घर पे से मेरी मम्मी को मालूम था, और मेरे भाई को, मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं जॉब कर रही हूँ। तो पापा को पता चलता तो पापा छुड़वा देते मेरी जॉब। स्टिल उनको ना
वो मेरे जॉब मतलब करने देना चाह रहे थे और ना मेरा खर्चा उठने को तैयार थे। बोलते अगर पैसे रख दे तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। तो फिर मैंने जॉब के लिए फिर जिस दिन पता चला घर में, चलो 15 दिन हो गए, 15 दिन तो ठीक है चले गए। 15 दिन के बाद में जब मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो बोलते कहाँ लेट हो, क्या कर रही है, ऐसा कर किधर जा रही, क्या कर रही। तो मेरे पापा ने वो टाइम पर मुझे बहुत मारे हुए, मैंने कुछ भी नहीं बताई तब। मेरे पापा एक ही चीज़ बोलते थे, बोलने के सब बोले हमारे घर भर को पूरा खा गई, मार मर क्यों नहीं जाती, मर जाना, ऐसा करते वैसा करो। तो गुस्से में आके मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरे भाई ने मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर गया और मेरे पापा गाड़ी पे लेके तो गए, लेकिन मैं हॉस्पिटल में पता है क्या बोल रहे थे, ये मरेंगी तो ये हमारे फंसा के मरेंगी। हाँ तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल के बेड पर है, उसकी हालत खराब है, तो तुम भी ठीक हो गए। ये तब से मुझे मतलब कितनी नफरत हो गई है, तो मैं क्या करूँ। पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पापा हम तो कुछ भी नहीं कर बोल सकते। तो तब से मेरा विश्वास उठ गया। मम्मी तो वो रात में बताया कि वो कहीं नहीं जाती, वो जॉब करती है अपना खर्चा उठाने के लिए। तो फिर मेरे पापा ने तब कुछ बोले नहीं। और फिर उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा झगड़, मैंने इतना मार खाई हूँ जॉब करने के लिए। इससे पहले भी जब मैं नर्सिंग फील्ड में नहीं थी तभी मैं जॉब करने आई, तभी मैं बहुत मारे थे जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा मारे थे मुझे। जॉब नहीं करनी है नहीं, लेकिन अगर वो मेरा खर्चा उठाने को तैयार है तो मुझे भी जॉब नहीं करनी। मुझे नहीं चाहिए कहीं बाहर जाकर अपनी लाइफ ना जीते हुए मतलब कहीं जाकर किसी के हाथ के नीचे तुम काम करो, किसी की बातें सुनो, मुझे नहीं करना। क्योंकि मैं अपना खर्चा उठाने के लिए मुझे करना पड़ा मजबूरी में। और अभी सब लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे पापा बोलते हैं, मम्मी तो कुछ नहीं बोलते, मम्मी तो मैं अपनी इसमें से इतना ही मैं समझ तो उतना कर देती, बाकी मैं सेविंग करती, मम्मी ले लेती। मेरे पापा ने भी बोलते बोले पैसा हमारे को देना था, हम जमा कर देते, ऐसा कर देते। लेकिन जब मैं जॉब करने की बात करती हूँ तब तुम लोगों ने तो कैसा भी हेल्प करे थे, तब किसी ने देखा। मेरी बहन भी तब मेरे साथ में नहीं थी, ना मेरा भाई था, ना मेरे पापा थे, सिर्फ मेरी मम्मी ने साथ दी थी। क्योंकि मेरी मम्मी को पता मेरे पापा सिर्फ बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इतने साल तक मैंने निकाली। और जब मैं वहाँ पे जॉब पे लगी, मैं मतलब प्रैक्टिस से ही मुझे, जब मैं प्रैक्टिस करने पे लगी थी हॉस्पिटल में, तभी से मुझे मतलब खांसी कफ हो गया था बहुत ज़्यादा। तभी मेरा मेरा जो ट्रीटमेंट है वो इसमें अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे थे मेरे पापा। क्यों? क्योंकि पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए बस बताया जा रहा वो एक चीज़ बोल, इसको निमोनिया है, दवाई से अच्छा हो जाएगा, निमोनिया है, बस एक ही चीज़ बोल। रोज में 3 महीने से मुझे खांसी हो जा रही थी, मेरा वज़न घट रहा, मुझे रोज़ बुखार चढ़ रहा, इतना फीवर रहता है। मैं अपने पास में पैरासीटामोल की टैबलेट होती थी मेरे पास में, जैसे ही बुखार चढ़ा तो मैं रोज़ खाती हूँ, इतना पसीने जाता था, मतलब काफ़ी 101 102 ऐसा बुखार चढ़ते। तो रोज़ 3 महीने लगातार एक दिन वैसे छूटा नहीं जिससे मुझे बुखार नहीं आया। फिर जब मैं यहाँ जॉब पर लगी तब हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है मुझे इतने दिनों से खांसी थी तो मेरे को बहुत बोल रहे थे। जो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है मुझे बहुत बोल रहे थे कि बेटा बोले तू चेकअप करा रही थी, कितना टाइम से खांसी है, तुझे तकलीफ हो जाएगी, करा ले। फिर मैंने हमारे डॉक्टर के पास में चेकअप कराई, तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह दिए। तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, तब तो मेरी पेमेंट भी नहीं होती। तो मुझे वही डॉक्टर ने मुझे पैसे दिए थे और उनकी पहचान के आप भेजे थे, तो उनकी पहचान के हॉस्पिटल में भेजे थे मुझे CT स्कैन के लिए। तो वहाँ पे मेरा मतलब सस्ते में हो गया था, जितने पैसे दिए थे उतने में हो गया था। फिर बाकी जब आके टेस्ट वगैरह, और मेरे दीदी लैब टेक्नीशियन है तो ब्लड टेस्ट का कुछ खर्चा लगा नहीं, मैंने ब्लड टेस्ट ले गए, CT स्कैन का मैंने सर की पहचान से हो गया था। तो उन्होंने बाद में कहा देखे सब आके, तो मुझे हो गया था। मतलब मेरे वो टाइम पे जो मुझे सर ने बोले तो बात है,
कल ही मेरे जीजू का कॉल आ गया था, जिन्हें सब करे मेरे लिए। तो ही तो उन्होंने मेरे टीवी का बताया। तो फिर पहले शुरुआत में तो उन्होंने मेरे को, सर ने बोले बेटा घर पे आराम कर दो, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे। तो जब वो मेरा टेस्ट वगैरह चेकअप वगैरह कर रहे थे तो मैं उससे बोली थी सर मतलब मेरा जैसे कोई देखने ताकने वाला है ही नहीं, मुझे मतलब मेरे पैसे कौन लगाएगा, मतलब मुझे इतने टाइम तक प्राइवेट हॉस्पिटल की